नमस्कार। अब मैं ये वीडियो में जो बात करने आया हूँ वो ये बात है कि जब मेरा क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया या लाल इश्क या शक्ति के शोज़ के बारे में मैं बताता हूँ कि मेरा ये शो फला दिन पे टेलीकास्ट होगा, देखिएगा, या तो बहुत सारे मैसेज की बाढ़ आ जाती है मेरे पास कि ये आपकी कास्टिंग कैसे हुई, मुझे उस कास्टिंग कोऑर्डिनेटर का नंबर दो, मुझे उसमें छोटा सा कैरेक्टर दिलवा दो। तो आज मैं आपको जो बताने आया हूँ, सही बात, कि मेरे पास कुछ ऐसे 20-25 प्रोडक्शन हाउस के एड्रेस हैं जो इस तरह के हॉरर शो बनाते हैं। मैं वो सारे 20-25 प्रोडक्शन हाउस के उसके एड्रेस और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उन 20-25 प्रोडक्शन हाउस के लिंक अभी अपडेट कर दूंगा। बस आपको करना क्या है कि आप उन 20-25 प्रोडक्शन हाउस में हर 10 दिन में सिर्फ एक बार वहाँ पर विज़िट करें। वहाँ के जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनसे मिलें और वो आपसे कहेंगे कि फला ईमेल पे आप अपना इंट्रोडक्शन भेज दीजिए। तो आप उनको इंट्रोडक्शन उस मेल आईडी पर ईमेल कर दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन वीडियो। और अगर वो आपका ऑडिशन लेते हैं तो आपको तुरंत एक स्क्रिप्ट देंगे और उस स्क्रिप्ट को आपको फॉलो करके एक अच्छा सा ऑडिशन देना है। मैं एक चीज़ आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए ज़रूर कहूँगा कि एक कैरेक्टर के लिए 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 एक्टरों का ऑडिशन लिया जाता है और जो उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है कैरेक्टर के हिसाब से, उन्हीं लोगों को कास्ट किया जाता है। कि कम से कम कितने रुपए में मुंबई में सरवाइव किया जा सकता है। तो ढूंढ ढांड के मैंने एक पीजी सिस्टम निकाला जिसका मैंने आप लोग को एक वीडियो अपलोड किया था, रॉयल पीजी हाउस, जिसमें रॉयल पीजी हाउस के जो मालिक हैं वो बता रहे थे उस वीडियो में कि 300 रुपये, 100, 200, 300 रुपये में प्रतिदिन, मतलब एसी हॉल में आपको एक छोटा सा बेड मिलेगा, लॉकर मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा, पीने के लिए अच्छा जल मिलेगा, सुरक्षित तरीके से आप 24 घंटे आप रह सकते हैं। वो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगा। आप सुबह का नाश्ता भी मिलेगा और रात का खाना भी मिलेगा। और सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया बात यह है कि लड़कों के लिए अलग सुविधा है पीजी की और लड़कियों के लिए अलग सुविधा है पीजी की। तो ये पेइंग गेस्ट सिस्टम जो डॉर्मेट्री में है, ये अच्छा सिस्टम है। और सिर्फ रॉयल पीजी हाउस का ही आप मान करना चलें, 4 बंगला माडा में ऐसे बहुत सारे डॉर्मेट्री खुल गई हैं, बहुत सारे कॉमन पीजी हाउस खुल गए हैं, जहां पर आप मिनिमम मंथली, अगर मैं पैकेज कहूँ तो 5 से 7 हज़ार में आप आराम से महीने का गुजारा कर सकते हैं। उसमें सुविधाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सिक्योरिटी हर जगह है, क्योंकि मुंबई शहर, मुंबई पुलिस की वजह से बहुत ही सुरक्षित शहर है। शूटिंग ख़त्म, मतलब सुबह हम आए थे शूटिंग करने और अब शूटिंग का पैकअप। कहने का मतलब ये कि जो जन्मा है वो मरेगा, आरंभ है तो अंत है, पर्दा खुलता है तो पर्दा गिरता है, शूटिंग शुरू होती है तो शूटिंग ख़त्म भी होती है। इस तरह से नारियल का तेल लगाकर मेकअप उतारा जाता है, ठीक है।
एक्रिलिक पेंट भी लगा दिया जाता है, पीओपी भी लगा देते हैं, इस चेहरे को सजा देते हैं और फिर इस चेहरे को उतारा जाता है। तो मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। दरअसल ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसके पीछे यथार्थ बताना चाहता हूँ कि जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमारे पास समय होता है वो बेकार न चली जाए। हमारा एक एक पल हम किसी व्यर्थ काम में न गंवाएं। हम अपने जीवन का जो भी प्रयोजन बनाएं, हम अपने जीवन का जो भी संकल्प लें, उसको सिद्ध करने के लिए, उस मिशन को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए। जैसे मुट्ठी से रेत फिसलता चला जाता है, वैसे ही ये समय चला जाएगा और समय के चले जाने के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते सही दिशा में सही कदम उठाना ही समझदारी है। लेकिन सही दिशा में सही कदम उठाने के लिए सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सही निर्णय लेने के लिए आपके पास सही मार्गदर्शन करने वाले लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। और सही मार्गदर्शन के लिए आपके पास आपका अपना एनालाइज करने का पावर हो, आपकी अपनी समझ हो, आपके पास आपको मार्गदर्शन करने वाले गुरु हों, आपके माता पिता जो आपको अच्छा और बुरा समझा सकें, माता पिता को आप अपनी बात से सही ढंग से अवगत करा सकें। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेकअप चेहरे पर लगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जब मेकअप चेहरे पे लग जाए तो काम ख़त्म होने के बाद मेकअप उतार दिया जाता है, जैसे ये उतार रहा हूँ। तो ऐसा ना हो कि ज़िंदगी में मेकअप लगाने के लिए जो आप स्ट्रगल करते रहें, चाहे वो बौद्धिक स्तर पे स्ट्रगल हो, चाहे मानसिक स्तर पे हो, चाहे आर्थिक स्तर पे हो, चाहे पारिवारिक स्तर पे हो, किसी भी स्तर पे हो, आप उसमें ज़्यादा समय व्यर्थ न गंवाएं। और जब एक बार आपके चेहरे पे मेकअप लग जाए तो फिर उसके बाद आप एक्टिंग बहुत अच्छी करें, आप दिल से एक्टिंग करें, समझदारी से एक्टिंग करें, तरीके से एक्टिंग करें। क्योंकि एक बार जो आपने शॉट दे दिया, शायद उसका दोबारा रीटेक हो भी जाए, लेकिन रीटेक देने के बाद ऐसा ना हो कि अरे यार उस शॉट को मैंने अच्छा सा किया होता, या मैंने वो डायलॉग अच्छा सा बोला होता, या मैंने उस डायलॉग पे जेस्चर लिया होता तो बड़ा अच्छा होता। अफसोस नहीं होना चाहिए एक्टिंग करने के बाद, शॉट देने के बाद। और ठीक उसी तरह से जब समय ख़त्म हो जाए, मेकअप उतरने लग जाए, तब जीवन में अफसोस नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने नहीं किया या मैंने वो नहीं किया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपके उम्र बीत जाने के बाद आपको ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि काश उस वक्त मैंने ये डिसीजन ले लिया होता तो आज मैं यहाँ होता, या आज मैं वहाँ होता, या आज मैं पता नहीं कहाँ होता। मतलब आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है और निर्णय लेने का जो समय है, उन दोनों के बीच में तारतम्य बैठना चाहिए। और तारतम्य अगर सही ढंग से बैठा तो कसम से आप अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर होते रहेंगे। और समय थोड़ा लग सकता है, लेकिन समय के साथ साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे। और एक कहावत है ना कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं।
तो कुल मिला के मैं जो कहना चाहता था वो यही कि वक्त रहते निर्णय लें, और निर्णय ले तो उसके ऊपर सही ढंग से चलें, और ज़िंदगी में अपने आप को कामयाब बनाएं। अपने आप को कामयाब, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं, अपने आप को कामयाब बनाएं, अपने परिवार को गौरवान्वित करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने पुरुषार्थ को एक अर्थ दें। बस इसी के साथ जय हो।